आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण स्पष्ट करना, उससे पहले हमें समझना होगा जो श्वेत प्रकाश होता है उसके साथ में क्या होता है। तो दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश हमारा जो होता है वह कैसा होता है दोस्तों, वह सप्तवर्णी होता है। ठीक है, सप्तवर्णी, या हम लोग क्या है, यह कैसा बना होता है, सप्तवर्णी होता है, या हम लोग क्या है इसको कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। फिर 7 रंग कौन से होते हैं, वह होते हैं बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है दोस्तों, और सभी की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह कैसी होती है, अलग अलग होती है। अर्थात अगर मैं से कहूँ तो यह मैंने जो जमाया है वह कैसे जमाया हुआ है, बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में। अर्थात बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य अगर मान लीजिए कि लैम्डा वी, जामुनी की लैम्डा आई, इसकी हरे की लैम्डा जी, नीले की लैम्डा बी, पीले की लैम्डा वाई, नीले की नारंगी की लैम्डा ओ तथा लाल रंग की अगर लैम्डा आर है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य है, तो दोस्तों क्या होगा कि जो तरंगदैर्घ्य है वो कैसी लिखी है मैंने, बढ़ते क्रमों में। अर्थात सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होगी, लैम्डा वी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, जामुनी रंग की, फिर उससे बड़ी थोड़ी सी नीले रंग की, फिर नीले रंग से बड़ी कौन है, पीले रंग की, पीले रंग से बड़ी है फिर नारंगी रंग की, और फिर है लाल रंग की। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन है, लाल रंग है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन है, बैंगनी रंग है। तो जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, वह कैसा होता है, वह हम लोग कह सकते हैं कि वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वायु या निर्वात में अगर मान ले कि सी नॉट है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में सी है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो जो चाल होगी, अगर मान लीजिए यह क्या है, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल है सी, तथा किसी माध्यम, इसको मान लेते हैं, उल्टा कर दिया मैंने, इसको सी नॉट किसी माध्यम में चाल हो जाएगी और सी प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल है, तो वह क्या होता है दोस्तों, वह हम लोग जानते हैं कि सी मतलब चाल में तथा आवृत्ति में क्या संबंध होता है, चाल तथा आवृत्ति तथा जो तरंगदैर्घ्य में होता है संबंध। ठीक है, लैम्डा में क्या संबंध होता है, चाल बराबर से क्या होती है दोस्तों, अर्थात सी बराबर से होता है लैम्डा इंटू एफ के बराबर। तो अगर यह वायु या निर्वात में चाल है तो इसी प्रकार से तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि कोई माध्यम में चाल कितनी है, सी नॉट है, और उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट है, और आवृत्ति एफ ही रहती है, क्योंकि आवृत्ति का परिवर्तन कभी नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों मानों को इसमें रख सकते हैं। तो म्यू का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू का मान आ जाएगा लैम्डा के बटे में लैम्डा नॉट। इससे अगर आप ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लैम्डा बटे लैम्डा नॉट। तो यह क्या है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य किसी मतलब वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या, तो ये हो जाएगा दोस्तों वायु या निर्वात में तरंगदैर्घ्य के बटे में क्या है हमारे पास में, माध्यम में तरंगदैर्घ्य कौन सी हो गई, लैम्डा नॉट। तो इससे हम लोग दोस्तों कह सकते हैं वायु या निर्वात में लैम्डा का मान तो नियत होता है, परंतु अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम में क्या होता है, लैम्डा जो जो अपवर्तनांक है दोस्तों कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, माध्यम में तरंगदैर्घ्य के। तो क्या होगा दोस्तों कि जो हमारी प्रकाश जो किरणें हैं जिसका लैम्डा का मान कैसा है, लैम्डा का मान जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए अपवर्तनांक का मान भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो लाल रंग है वह कम विचलित होगा और जो बैंगनी रंग है वह अधिकतम विचलित होगा। क्यों, क्योंकि जो लाल रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा दोस्तों, वह जैसे कि मान लीजिए कि 1.5 किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक है, और उसी रंग के लिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा आर है, और उसी रंग के लिए बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वह लैम्डा बी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो विचलन है वह लैम्डा बी का अधिक होगा और लैम्डा आर का कम होगा, क्योंकि जो लैम्डा आर है वह उसके लिए जो 1.5 अपवर्तनांक है वह कैसा होगा, कम की तरह, मतलब
ऐसा रहेगा जैसे कि वह बहुत कम है, परंतु लैम्डा बी के लिए यह जो अपवर्तनांक है ऐसा व्यवहार करेगा कि बहुत अधिक है। इसके कारण जो विचलन होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित है, देख सकते हैं आप, और यह क्रम से कैसी हो रही है, विचलित हो रही है, अर्थात बढ़ते हुए जो लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम कैसा है, यह तरंगदैर्घ्य अर्थात लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। और विचलन कैसा हो रहा है दोस्तों, सबसे अधिक विचलन बैंगनी का हो रहा है, फिर उससे कम जामुनी का, फिर नीला, और फिर इसी प्रकार से सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, लाल रंग का होता है। यही प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की घटना का सिद्धांत था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।